जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण। पुरुषों की विभूति का वर्णन। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाणी और अग्नि की उत्पत्ति का स्थान भगवान का मुख है। गायत्री आदि छंदों के उत्पत्ति का स्थान भगवान के सातों धातु हैं। हव्य देवताओं का अन्न, कव्य पितरों का अन्न। मनुष्यों का अन्न की उत्पत्ति स्थान भगवान की जीवा है। प्राण और पवन की उत्पत्ति का स्थान भगवान की नासिका है। अश्विनी कुमार औषधि मोद प्रमोद की उत्पत्ति का स्थान भी भगवान की नासिका ही है। रूप और तेज की उत्पत्ति स्थान नेत्र हैं। वर्ग और सूर्य का स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। दिशा और तीर्थ का स्थान भगवान के कान है। आकाश और शब्द की उत्पत्ति का स्थान कर्ण गोलक है। वस्तु के सारांशों और सौभाग्य की उत्पत्ति का स्थान भगवान का शरीर है। स्पर्श गुण वाले वायु और यज्ञ की उत्पत्ति का स्थान भगवान की त्वचा है। वृक्षों का स्थान रोम है। मेघों की उत्पत्ति का स्थान भगवान के केश है। बिजली की उत्पत्ति का स्थान दाढ़ी है। पत्थर और लोहे की उत्पत्ति का स्थान क्रम से भगवान के हाथ पांव के नख हैं। लोकपालों की उत्पत्ति का स्थान भगवान की भुजा है और भू स्वर्ग लोकों का स्थान भगवान के विक्रम है। क्षेत्र शरण कामना वरदान की उत्पत्ति स्थान भगवान के विराट चरण है। जल वीर्य सृष्टि मेघ प्रजापति उत्पत्ति का स्थान उसका लिंग है। जिसके संतानार्थ भोग करते हैं। हे नारद, यम मित्र का स्थान वायु इंद्रिय है। हिंसा मृत्यु निवृत्ति का उत्पत्ति का स्थान गुदा है। तिरस्कार अधर्म अज्ञान का स्थान भगवान की पीठ है। सरोवर आदि का स्थान नाड़ी है। पर्वत भगवान की अस्थि स्थान है। समूह और जीवों की मृत्यु का स्थान भगवान का उदर है और भगवान का हृदय अस्मदादि के लिंग शरीर का स्थान है। धर्म हमारा तुम्हारा संकादिक शिव ज्ञान सतोगुण इन सबों का भगवान का चित्त उत्पत्ति का स्थान है। यह संपूर्ण विश्व इस विराट स्वरूप से व्यापक है। जैसे सूर्य बाहर विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से प्रकाशित करते हैं। हे ब्राह्मण, भगवान की महिमा जानी नहीं जाती। उस भगवान के प्रकाशमान चरणों में सब जीवों की स्थिति है। क्षेम और अभव देने वाला भूर्भव ओम भूर्भुवः स्वाहा इन तीनों लोकों के ऊपर महलोक है। उसके ऊपर जनलोक सत्यलोक है। उसमें ईश्वर संबंधी नित्य सुख पीड़ा रहित सुख मोक्ष यह क्रम से रहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जनलोक में, वानप्रस्थ तपोलोक में, सन्यासी सत्यलोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रैलोकी से पृथक हैं और ब्रह्मचार्य व्रत रहित गृहस्थी त्रिलोकी के भीतर ही हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी घर में ही मोक्ष हो सकती है। भोग और मोक्ष का साधन रूप कर्म और उपासना दोनों दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग हैं। क्षेत्र जीव इन दोनों मार्गों से चलते हैं। एक ही जीव अवस्था भेद से दोनों मार्गों का अधिकारी है और विद्या अविद्या ये दोनों उपासना मार्ग हैं। पुरुष इन दोनों के आश्रित हैं। वह स्वयं उत्पन्न हुआ विराट ईश्वर अपने आप को प्रकाशित कर बाहर जगत को भी प्रकाशित करता है। जिस विराट भगवान के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, उस समय विराट पुरुष के अंगों के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री नहीं देखता था। तब यज्ञ सामग्रियों में यज्ञ के पशु वनस्पति कुशा यज्ञ भूमि बहुगुण वाला काल वस्तु औषधि धृत आदि रस घी आदि रस लोहा स्वर्ण आदि धातु मृत्तिका जल ऋग्युज सामयुग अर्थयुग ये चार वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद और ऋग्वेद ये चार वेद सब ब्राह्मण और चातुर्होत्र कर्म मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम सबके निम्न बोधायन आदि कर्म पद्धति अनुष्ठान संकल्प की क्रिया
तंत्र गति, मति, प्रायश्चित, समर्पण, यह संपूर्ण यज्ञ सामग्री मैंने भगवान के अवयवों से रचना की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्रियों को रचकर मैंने उस विराट पुरुष की उसी यज्ञ सामग्री से पूजन किया। तदंतर राजा तुम्हारे नौ भ्राता इंद्र आदि रूप से व्यक्त और अव्यक्त रूप पुरुष भगवान का पूजन करने लगे। अनंतर अपने अपने समय में मुनि, ऋषि, पितृ, देवता, दैत्यगण, मनुष्य यज्ञ द्वारा प्रभु का पूजन करने लगे। हे नारद, उन 24 अवतारों की कथा को हमें संक्षेप में हम तुम्हारे आगे इसका वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण। और अब हम आगे सुनेंगे भगवान के लीला अवतारों का वर्णन। जय श्री श्याम।